दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। आरआरबी एनटीपीसी का नोटिफिकेशन पिछली बार 2019 में आया था और उसमें तकरीबन जो पोस्टों की संख्या थी वो 35,000 थी और उसमें भी मतलब 10+2 मतलब लेवल 2-3 और लेवल 4-5-6 जो ग्रेजुएशन लेवल अलग अलग था। और उन्होंने पिछली बार जो पेपर कराया वो आपको मालूम ही है, लेवल के हिसाब से कराया। लेवल 6 का अलग कराया, लेवल 5 का अलग कराया, लेवल 5-4 का, फिर लेवल 2-3 का अलग कराया। इस प्रकार से पेपर कराए तो इसमें समय बहुत ज़्यादा लग गया और ज्वाइनिंग में भी समय बहुत ज़्यादा लग गया। उसके बाद इस बार हुआ क्या है कि इस बार इन लोगों ने एक टेंटेटिव कैलेंडर निकाला है, मतलब अपनी तरफ से, रेलवे की तरफ से, कि हम इस कैलेंडर को फॉलो करेंगे। और इस बार जो आपको असेसमेंट के लिए जो एनटीपीसी की वैकेंसी दी गई थी 10,884, उसमें बढ़ोतरी होने वाली है, उसमें इंक्रीमेंट होने वाला है और उसमें लगभग 18 से 20 के समथिंग में, 18-19 या 20,000 के समथिंग में आपको ये पोस्ट देखने को मिलेगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। और इसमें जिसकी भी भर्ती की तैयारी करनी है, जैसे पूरा कॉमन रहता है, आप सारे उसमें एप्लीकेबल होते हो। लेवल 6, लेवल 5, लेवल 4, लेवल 3, लेवल 2 सब में आप डाल सकते हो, लेकिन एक ही पोस्ट ऑप्ट करोगे ऐसा तो नहीं, सारी पोस्ट कर लोगे। तो इस बार क्या है कि ये कैलेंडर जो है एनटीपीसी का हर बार निकालने की कोशिश करेंगे लोग। अगर इस कैलेंडर को फॉलो कराना है, जैसे मैंने कहा, जो सीबीटी है वो इस बार एक सीबीटी होगा। सीबीटी का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसमें पिछली बार क्या होता था, 2-2 सीबीटी होते थे। अब इस बार अगर कैलेंडर फॉलो नहीं हुआ तो बेकार हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगी कहानी। क्योंकि कैलेंडर इसलिए निकाला है इन्होंने टेंटेटिव कि कैलेंडर को फॉलो कराएं, 1 साल के अंदर इस भर्ती को कराएं हम उसमें। जैसे आपको एएलपी की भर्ती देखने को मिली, टेक्नीशियन की भर्ती देखने को मिली, पैरामेडिकल की भर्ती देखने को मिल रही है, मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है। अब एनटीपीसी की भर्ती इसी प्रकार से देखने को मिलेगी। अगर ये कैलेंडर फॉलो नहीं हुआ तो बेकार है, फिर तो कोई मतलब नहीं है। आगे चल के लोगों को विश्वास इससे वैसे ही टूट रहा है गवर्नमेंट जॉब से, क्योंकि ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, उसे गवर्नमेंट जॉब देना नहीं चाहती। लोगों का ये विश्वास बन गया है और चुनाव भी हैं, मतलब यूपी में सबसे बड़ा चुनाव है 2027 में, तो ये कैलेंडर फॉलो नहीं हो रहा है। सही बात तो ये है। कैलेंडर फॉलो कराने के लिए जो सीबीटी 2 होते थे, एक पहला सीबीटी होता था वो क्वालिफाइंग नेचर का होता था। जब क्वालिफाई कर जाओगे तो सेकंड वाले में आपकी मेरिट के आधार पर आपकी जॉब लगेगी। तो इस बार इस कैलेंडर को फॉलो कराने के लिए क्या करना होगा, इस बार कैलेंडर फॉलो कराने के लिए सिर्फ एक ही सीबीटी कराएंगे ये लोग। और आप कहोगे कि फिर इसमें जो साइको टेस्ट होगा वो होगा स्टेशन मास्टर वगैरह में? बिल्कुल होगा। जो साइको टेस्ट होना है वो होगा। स्टेशन मास्टर में ही साइको टेस्ट होता है, ना आपका गुड्स गार्ड में, ना लेवल 4 में, ना लेवल 3, ना लेवल 2 में, किसी में साइको टेस्ट नहीं होता है। अब स्टेज बनती है फर्स्ट सेकंड, पहले सीबीटी 1 होता था, फिर सीबीटी 2 होता था, फिर साइको होता था और उसके बाद में कुछ वैकेंसी होती हैं जिनमें टाइपिंग होती है। तो 4 टेस्ट होते थे। तो एक टेस्ट को इसकी जो प्रोसेस है वो सॉर्ट कर दी जाएगी और वो टेस्ट है सीबीटी 2, जिसमें समय लगता। और सीबीटी 1 होगा, उसके अगर नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी कि अगर सीबीटी 1 हो रहा है तो कैसे हो रहा है, और सीबीटी अगर दोनों हो रहा है तो बात फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, फिर कैलेंडर फॉलो हो नहीं सकता ये। तो सीबीटी 1 होगा तो फिर जो साइको होगा उसके लिए समय दिया जाएगा और तुम्हारा जो टाइपिंग हो उसके लिए समय दिया जाएगा। एक सीबीटी को उसमें से मिनिमाइज़ कर देंगे। पहले जो वैकेंसी होती थी, मतलब जो पहले एनटीपीसी की वैकेंसी आती थी उसमें एक ही सीबीटी होता था। पिछले 2 बार से 2-2 हो रहे हैं, ये बस इतना फ़र्क हो रहा है। बाद बाकी पहले जो वैकेंसी थी उसमें एक ही होता था, एक ही से आपकी जॉब लग जाती थी। तो दोस्तों बिल्कुल विश्वास रखिए, आपका एक ही सीबीटी होने का चांस बहुत ज़्यादा है और आपकी जो वैकेंसी बढ़कर 18-19-20 हज़ार के समथिंग होने वाली है। और ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है। और ये हर साल आएंगी तो ठीक है, वही बात, ये हर साल नहीं आएंगी तो बिल्कुल बेकार है। बहुत कम वैकेंसी है क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी खाली पड़ी है रेलवे के अंदर में। ठीक है दोस्तों, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।